प्रणाम। माता पिता के तौर पर जो लोग माता पिता बन चुके हैं, उनसे बेहतर ये हमारी आपकी जो बातचीत है उन लोगों के लिए अधिक बेहतर है जो माता पिता बनने वाले हैं, या एक संतान हो चुकी है, दो संतान हो चुकी है, तो और एक संतान या दो संतान या और संतानें चाहते हैं। हमारा आपका दायित्व माता पिता होने के तौर पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद हम उसको भोजन दें, कपड़े दें और उसको शिक्षा दें, या बहुत माता पिता तो अपनी इच्छाएं भी थोपते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि हमें पता है तुमसे बेहतर कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। वो अलग बात है कि उन माता पिता को खुद अपने जीवन में नहीं पता रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के बारे में पता रहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। खैर, आते हैं स्वास्थ्य पर। देखिए, अभी कुछ विकसित देशों की देखा देखी, कुछ एक विकसित देश हैं, अधिकतर विकसित देश तो अपने यहाँ बच्चों को प्राकृतिक तरीके से ही धरती पर अवतरित कराते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा और इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी गड्ढमड्ढ सी हैं और वो उन पर काफ़ी बाजार का कब्जा है। लेकिन जिन विकसित देशों में समाज बहुत मजबूत है और वहाँ पर अभी जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, वो उन पर बाजार का कब्जा नहीं है और न अभी हाल फिलहाल होने वाला है, उन देशों में शुरुआत बच्चों की पैदाइश से अगर हम समझें कैसी है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इस पर भी हम बाद में आएंगे। पहले हम उस पर आते हैं जिस बिंदु पर बात करना चाहते हैं। पता नहीं भारत में बाजार है या मिला जुला रूप मान सकते हैं। देखिए, जो अस्पताल हैं या जो डॉक्टर्स हैं वही लोगों को मजबूर करते हैं कि उनका बच्चा ऑपरेशन से हो, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोगों से मुलाकात की है, बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी पत्नियों ने या खुद पतियों ने जब बच्चे के बारे में योजना बनाई कि हमें बच्चा रखना है या बच्चा हमें पैदा करना है, तो उसमें उन्होंने ये बजट भी जोड़ा कि जब ऑपरेशन से बच्चा होगा तो इतना खर्चा आएगा, उसको बजट में जोड़ रहे हो। मैं बहुत ऐसी महिलाओं से को जानता हूँ या उनसे कुछ जानने को समझने को मिला है, वो ये कि महिलाएं भी चाहती हैं, फैशन के तौर पे चाहती हैं या कुछ भी हो, कई तरह की से मामले हैं। एक तो ये कि बहुत चीज़ें हम देखा देखी सीखते हैं। हमको लगता है कि अस्पताल में जाकर ऑपरेशन से बच्चा पैदा करवाना अपने आप में एक सभ्यता है, अपने आप में एक बड़ा होना है, अपने आप में एक बड़प्पन वाली बात है। तो बहुत ऐसे घर हैं जिनमें बाकायदे घरों में झगड़े होते हैं, उसमें यह तय होता है कि कितने पेमेंट वाले अस्पताल में जाकर हम बच्चा पैदा करवाएंगे, कितनी सुविधाओं पर। एक ये भी मुद्दा है। दूसरा, कहीं पर पति खुद अपना प्रेम दिखाने के लिए, अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, अपनी केयरिंग दिखाने के लिए वो खुद चाहता है, खुद आगे बढ़ बढ़ कर चाहता है कि ऑपरेशन हो और महंगे से महंगे अस्पताल में जा करके जितना उसकी क्षमता है उसके आधार पर, यह उसके लिए एक प्रेम को प्रदर्शित करने का, साबित करने का एक जरिए के रूप में भी इस्तेमाल करता है। बहुत ऐसे भी किस्से हैं जिनमें आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, सब कुछ सही बताएंगे, और जब बच्चा पैदा होने का समय आता है तो अचानक डरवा देते हैं, डरा देंगे आपको,
और आपके सामने उसमें कुछ आगा पीछा सोचने की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि पिछले 7-8-9 महीनों में वो डॉक्टर इतने प्यार से व्यवहार करता है कि आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये हमसे झूठ कह ही नहीं सकता है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है, हमारे भले के लिए कह रहा है। अगर विश्वास नहीं भी जमता है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, आपको लगता है हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब जैसे भारत की राजनीति में भी आप देखते होंगे कि ऐसी स्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि आपको लगता है कि कोई विकल्प ही नहीं है, जो है वही ठीक है, जो बता रहे हैं वही सही है, बाकी कोई विकल्प ही नहीं है। उसी तरह का यहाँ पर भी ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि आपको लगता है अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, अब जो ये बता रहे हैं वही सही है, अब क्या किया जाए। तो आप क्या कहते हैं उसको, सरेंडर की भूमिका में आ जाते हैं। मन में गाली बकते रहेंगे लेकिन करते वही रहेंगे जो बताया जाता है आपको। अब कई प्रकार के होते हैं अब, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, ऐसा उनका घिराव हो जाता है कि हमको ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा करना होता है। अब ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने में समस्या कहाँ आती है? देखिए, एक चीज और भी है अपने यहाँ पर। आप देखते होंगे कि एक मतलब पैसा खर्च करना, जहां जरूरत नहीं भी होगी वहां पर भी पैसा खर्च करना अपने आप को बड़ा मानने का एक फीलिंग होता है, उस तरह का। तो बहुत चीजें होती हैं, उनमें नहीं जाएंगे अभी। उनमें से एक ये भी होता है कि हमें छोटी सी सर्दी खांसी जुकाम होगा, हल्का सा बुखार आएगा, थोड़ी सी हरारत महसूस होगी, 2 बार टट्टी चले जाएंगे, है ना, थोड़ा सा ढीली चली गई, थोड़ी सी कसी चली गई, मतलब कुछ भी, हम तुरंत या तो डॉक्टर के पास भागते हैं या किसी मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, या हम इतने ज्ञानी हो चुके होते हैं कि खुद ही कोई न कोई दवा मेडिकल स्टोर से ला करके खा लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें कल तबीयत खराब होने वाली, उनके शरीर में कुछ भी अंदर ऊपर नीचे हुआ खराब होने वाली है, तो भी जाकर के दौड़ करके उनके अनुसार प्रिवेंट करने वाली दवा ले लेते हैं। मतलब यह है कि हम अपने शरीर की क्षमता कम करते रहते हैं, शरीर को अवसर नहीं देते हैं कि वो अपने ऑटोमेशन सिस्टम से हमें अपने आप को ठीक करे, अपने भीतर की कुछ जो भी बना बिगड़ा है उसको दुरुस्त करे। तो हम दवाएं बहुत खाते हैं। तो जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस समय उनको जो भी अगर हल्की फुल्की, देखिए शरीर के भीतर एक दूसरा जीव विकसित हो रहा होता है, शरीर की बहुत ऊर्जा लगती है, कितने प्रकार के रसायनों का स्राव होता है अंदर अंदर, बहुत कुछ अंदर होता है, कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके कारण शरीर में कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा ऊंच नीच होता रहता है। तो हम हर चीज के लिए जाकर दवाएं लेते हैं। जिन शरीर में जिन तत्वों की कमी हो, जिन विटामिन्स की कमी हो, जिन मिनरल्स की कमी हो, उनका लेना तो ठीक है, लेकिन जरा सा भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, या जरा सा कुछ दर्द महसूस हो रहा है, या जरा सा कुछ शरीर के साथ असहमति महसूस हो रही है, उसके लिए भागकर दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, जब तक कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं हो। तो बहुत माताएं दवाएं खाती रहती हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता जो खाती है, उसके शरीर में जो होता है वो बच्चे को ही पहुंचता है। जब बच्चा गर्भावस्था में शुरू में फॉर्म हो रहा होता है तो शरीर के भीतर अंदर पूरा एक द्रव्य का माहौल तैयार होता है, वो शरीर के अंदर उपलब्ध वस्तुओं से ही तैयार होता है, और उसी द्रव्य के माध्यम से ही भोजन पहुंचता है बच्चे को, उसका बेसिक जो सेल्स होती हैं उनका निर्माण होता है। तो सब कुछ वैसा ही होता है जैसे माँ का शरीर है, जो माँ इनटेक करती है। अब ये हो गया ऐसा। अब यदि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो शरीर का
ऑटोमेशन सिस्टम होता है, स्वतः चालित सिस्टम होता है और चीजें जुड़ी होती हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अद्वितीय व्यवस्था है प्रकृति की। संकुचन और फैलाव की जो प्रक्रिया शुरू होती है, जो योनि होती है, वो कैसे अंदर उसके भीतर कैसे जो पूरी नली होती है वो कैसे फैलेगी, सिकुड़ेगी धीरे धीरे करके, क्योंकि महिला को दर्द होगा तो वो घंटों की प्रक्रिया होती है ताकि उसका शरीर एडजस्ट करे अपने आप को। और उस दर्द को झेलने के लिए बहुत प्रकार के रासायनिक स्रावों का भी शरीर जो है आपका उत्पादन करता है, या ये कहें कि निस्तारण करता है, छोड़ता है। उसको कह सकते हैं कि दर्द की दवा भी शरीर खुद ही दे रहा है, प्रकृति खुद ही दे रही है। ये पुरुषों को सुविधा प्राप्त नहीं है। बहुत प्रकार के ऐसे रसायनों का स्राव होता है महिला के शरीर के अंदर, जो उसको मानसिक अवसाद, शारीरिक अवसाद, इन सब से बचाने या लड़ने में मदद करता है। प्राकृतिक व्यवस्था है अपनी। अब ये सारी चीजें तैयार होती हैं तो उनमें रासायनिक स्रावों का भी वो होता है, और एक शरीर की अपनी एक प्रक्रिया होती है। प्रकृति का एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, जिसमें जब बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकलने की प्रक्रिया में होता है, बाहर निकलने वाली जो अंतिम नली होती है उसमें होता है, तो बहुत प्रकार के ऐसे विटामिन हैं, ऐसे चीजें हैं, ऐसे द्रव्य हैं जो उस बच्चे को ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं उस अंतिम क्षण में, अंतिम क्षणों में कह सकते हैं, अंतिम क्षणों में किए जा रहे होते हैं। ऐसी मतलब बड़ी लाजवाब व्यवस्था है। अब और फिर जब बच्चा बाहर आ जाता है तब भी उसमें नलियां जुड़ी होती हैं जिनको आप काटते हैं, अलग करते हैं, कुछ न कुछ हो रहा होता है। अब यदि हम बच्चा ऑपरेशन से पैदा करते हैं तो ये सारी प्रक्रियाओं से ये जो पूरा प्राकृतिक सिस्टम है उसको हम ध्वस्त कर देते हैं। जब शरीर या प्रकृति बच्चे को बाहर निकाल रहा होता है तो जो कहते नहीं है कि जब कहीं आप किसी अपनी दादी नानी या किसी के यहाँ आप जाते थे तो या जाते हैं तो वहाँ पे जब आप घर से, परंपरा थी पहले, आपका पता नहीं है, जब आप बाहर जा रहे होते हैं, बिल्कुल दरवाजे के बाहर निकल चुके होते हैं, तब आपको कुछ उपहार मिलता है, पैसा मिलता है, बाकी चीज़ें मिलती हैं, ढेर सारा प्यार मिलता है, लाड़ मिलता है, चुम्बन मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, हग मिलता है। ऐसे ही बच्चे के लिए है। तो इस जो उपहार है, जो वो है, जैसे कहते हैं कि आप जा ही रहे हो, आप समुद्र में कूद ही रहे हो, तो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो उस अंतिम उपहारों से जो बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, हम अपने बच्चों को वंचित कर देते हैं। ऑपरेशन से बच्चा बाहर आता है, अब चूंकि चीरफाड़ होती है, थोड़ी ही सही, कुछ अतिरिक्त ऐसा होता है जिसके कारण आपको बहुत प्रकार की दवाएं खानी पड़ती हैं, महीनों महीनों खानी पड़ती हैं। और चूंकि माता के शरीर को आपने व्यवधान दिया है तो वो बहुत चीजें शरीर समझ ही नहीं पाता है कि बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा बाहर आ गया तो हमको ये रिलीज करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। बहुत माताओं का तो दूध भी शरीर समझ ही नहीं पाता है कि अब दूध रिलीज करना है, तो माताएं दवाएं भी खा रही होती हैं। बच्चे को वो बहुत कई ऐसे जरूरी तत्व होते हैं, उनकी मात्रा ऐसी होती है जो नहीं पहुंच पाती उनके शरीर पर, क्योंकि शरीर को पता ही नहीं चलता है कि आप बच्चे को खींच के बाहर निकाल रहे हैं। उसकी अपनी व्यवस्था है, उसको आपने ध्वस्त कर दिया, बाईपास कर दिया उसको। तो इतनी गड़बड़ियां हो जाती हैं। दूसरा, जो माँ दवा खा रही होती है, जो बहुत हैवी पेन किलर्स, ये वो एंटीबायोटिक्स, पता नहीं क्या तामझाम रहता है, वो सारी दवाएं जो माँ खा रही होती है वो बच्चे को ही पहुंच रही होती है, कि बच्चे को नहीं पहुंचना चाहिए। उसका प्रकृति
खुद ही व्यवस्था करती है, लेकिन हम पहुंचा रहे होते हैं उस तक। अब होता क्या है कि माता के शरीर के भीतर हमने अप्राकृतिक काम किया, तो मतलब ये समझिए कि जो माता का रिफ्लेक्शन होता है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है, विशेषकर जो उसकी नवजात आयु होती है, तो माता के शरीर के अंदर की मतलब जैसे समझिए कि प्रतिबिंब होता है, जो है वही पहुंचेगा। तो इतने नुकसान हमने कर दिए बच्चे के साथ में अपने। और बहुत तो ऐसे अस्पताल वाले हैं जो पैसे कमाने के लिए या माता पिता को जो फीस वो चार्ज करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, बच्चा पैदा होगा, उठाएंगे, तुरंत उसको आईसीयू भेज देते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि चूंकि बच्चा प्रकृति के तंत्रों की व्यवस्था को बाईपास करके पैदा होता है, तो उसके अंदर जो कमियां रह जाती हैं उससे सरवाइव करने के लिए भी उसको डालते हो। कुछ ऐसे भी केस होंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो उचित नहीं है, अगर जब तक कि कोई गंभीर मसला नहीं है। जबरिया बनाए गए गंभीर मसले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सहज रूप में गंभीर है उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि बच्चे बीमार बहुत पड़ते हैं, क्योंकि उनके भीतर हमने कई महत्वपूर्ण तत्वों की कमी कर दी है। हमने प्रकृति की व्यवस्था से खिलवाड़ किया है। ये इसको क्लाइमेट चेंज की तरह समझें आप। हम खिलवाड़ कर रहे हैं, बदले हमें मिल रहा है, ऐसे ही है। और बहुत मिथक हैं अपने यहाँ पर, बच्चे बीमार होते ही हैं। अरे भाई, किसने कहा बच्चे बीमार होते ही हैं? जैसे भारत में एक बड़ा भयंकर मिथक है, डॉक्टरों के पास जाइए, वो भी आपको बताते हैं, उन्होंने ही शायद प्लांट किया है, जो भी हो, दांत निकलेगा तो टट्टी जाएगी। जब हमारा बेटा आदि छोटा सा था, जब उसके दांत बहुत जल्दी निकले हैं, तो जब उसके दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो मुझे सोशल मीडिया में डॉक्टर्स ने बताया कि आप परेशान मत होइए, आप जो है बिल्कुल तैयारी बना लीजिए, टट्टी जाएगी ही जाएगी। उसको बोले दांत और टट्टी, मैंने पूछा, उन्होंने कहा दांत निकलने का टट्टी आने से कनेक्शन क्या है? कहते हैं नहीं, ये होता ही है। एक टट्टी नहीं गई उसको अतिरिक्त, और दांत भी निकले बढ़िया से। बच्चों को लेट में निकलते हैं, वो 5-6 महीने तक बढ़िया सा आराम से दांत वात सब बढ़िया से निकल करके 3 महीने से उसके दांत निकलने शुरू हो गए थे। 6 महीने में चल गया था वो। तब अब जबकि देखिए होता क्या है कि टट्टी क्यों जाती है दांत निकलने पर? बच्चों के सुरसुराहट होती है, जब मसूड़ों से बच्चे वो दांत निकलने की प्रक्रिया में होते हैं तो उनके खुजली होती है, सुरसुराहट होती है, तो कुछ न कुछ उठा करके मुंह में डालते रहते हैं। तो आप कोई भी उठा के डाल लेते हैं, वो उनको क्या मालूम। तब बहुत प्रकार के कीटाणु उनके अंदर जाते हैं जो उनके पेट को डिस्टर्ब करते हैं। यदि आप बच्चों को व्यवस्थित तरीके से उनको सहलाने खुजलाने वाली या चबाने वाली या ऐसे करने वाली चीजें दे दें, तो उसी मगन रहते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नीचे कुछ गिर जाएगा तो बच्चे को नहीं देंगे। अरे भाई, बच्चे का आपने पहले ही ऑपरेशन करके इम्यून सिस्टम गड़बड़ कर दिया, माता ने ढेरों दवाएं खा करके उसका सिस्टम गड़बड़ कर दिया, ऊपर से आप प्रकृति को जो थोड़ी बहुत बची कुची गुंजाइश है वो भी उससे खींच लेना चाहते हैं। अरे भाई, घर साफ रखिए, नीचे कुछ गिर रहा है उसको उठाने दीजिए, खाने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? ये हमारा जो बच्चा आदि है वो तो पार्क जाता था, वहां नीचे कुछ उसको दिखाई दिया, आपने उठाया मुंह में डाल लिया उसने। ठीक है, क्योंकि मिट्टी ही तो है। ठीक है, यहाँ पर साफ सफाई बहुत अधिक है, तो मिट्टी मतलब मिट्टी होती है और कुछ नहीं होता है, लेकिन कम से कम घर के भीतर तो व्यवस्था बना सकते हैं ना भारत में। तो बच्चों के साथ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमने खिलवाड़ कर रखा है प्रकृति के साथ में।
हम प्रकृति पर कम विश्वास करते हैं। प्रकृति के साथ में अपने बच्चे का जो तालमेल है, जो एक समन्वय है, उसको तोड़ देते हैं। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जो माता पिता होने वाले हैं वो लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, ईमानदार रहें, दूरदृष्टि वाले रहें। शुरुआत गर्भ धारण करने के दिन से होती है माता पिता की। और ये भी मैंने फैशन देखा है कि इसको बहुत लोग नारीवाद जोड़ के देखते हैं कि नारी हैं हम दर्द क्यों भोगें। तो जो प्रसव वेदना है वो दर्द है उनके लिए, जो एक भाई पुरुषों से आप नफरत रखिए, लेकिन अपने बच्चे को यदि आप पैदा कर रहे हैं, यदि आप मां बन रहे हैं, तो फिर ईमानदारी से मां बनिए। जो प्रकृति की व्यवस्था है उस पर कोई झोल मत करिए। इतना तो ईमानदार रह सकते हैं ना। बाकी पुरुषों से नफरत को जीते रहिए। अब प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है, अब प्रकृति ने आपको 2 उंगलियां भी 2 हाथों में 5-5 उंगलियां भी दी हैं, आंख भी दी है, नाक भी दी है, मुंह भी दिया है। अब इसको भी काट के अलग कर दीजिए, नहीं हम तो नहीं करेंगे। नहीं, जो प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, उस पर झोल मत करिए। बाकी अपने आंदोलन, अपनी नफरत, अपने समाधानात्मक आंदोलन, मतलब जो भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी जिस स्तर की मानसिकता है वैसे लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए। लेकिन मां है तो प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं अब हम तो पैदा कर दिए बच्चे को, अब पुरुष जो है जाके दूध पिलाएगा। प्रकृति ने पुरुष को बहुत सुविधाएं नहीं दी हैं, दूध तो मां पिलाएगी। ऐसे ही गर्भ के अंदर तो मां रखेगी, पुरुष तो रखेगा नहीं, व्यवस्था ही नहीं उसके पास ऐसी। तो जो चीजें प्रकृति की हैं, जो चीजें आपके बच्चे के हित के लिए हैं, उसमें ईमानदारी से हम रह सकते हैं, बाकी संघर्ष करते रह सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा, और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है ना। इसमें संवेदनशीलता की बात है, अपने बच्चे के प्रति प्रतिबद्धता की बात है, उसके प्रति अपना प्रेम और लगाव और समर्पण की बात है। तो बच्चे स्वस्थ होंगे तो माता पिता के भी जो उनका जो पेरेंटिंग का जीवन होता है उस पर काफ़ी सुकून पहुंचता है, आर्थिक नुकसान ना के बराबर होते हैं, और बच्चा की ऊर्जा चीज़ों को सीखने, समझने और उत्सवित होने में लगती है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशनुमा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो।